वासिफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू से एक इक्तबास पेश खिदमत है। आप फरमाते हैं कि एक ज़रूरी बात याद रखना, जो लोग अल्लाह की राह या उसके सफ़र में किसी बुजुर्ग को तलाश करते हैं, उनके लिए पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो इस्तिकामत है। अल्लाह की तलाश में निकलने वाला किसी मुर्शिद की नाअहली की वजह से या हम सफ़र की नाअहली की वजह से ये सफ़र तर्क ना करे। ये इस सफ़र की पहली शर्त है। अगर आप तलाश में निकले हैं और खुदा न खास्ता कोई गलत आदमी मिल गया है, तो वो बेशक गलत हो, आप ठीक चल रहे हैं, आप चलते जाना। ये ना कहना कि हमें गलत आदमी मिल गया तो हमने जिंदगी ज़ाय कर दी, सफर छोड़ दिया। ऐसा ना हो। एक दरवेश को दूसरे गुजरने वाले पासर बाई दरवेश ने बताया कि तेरा फैज जिस आदमी के पास है वो तुझे आके मिलेगा, वो तेरा गुरु होगा, वो जो भी होगा। और फिर उसने जमीन में एक लकड़ी गाड़ दी और कहा कि इसकी निशानी यह है कि तुम इसके पांव का धोवन जब इस लकड़ी को दोगे तो इसमें पत्तियां आ जाएंगी, फूल आ जाएंगे। अगर ये खिल उठे तो समझ लेना कि वही तेरा गुरु है। वो निशानी बता के चला गया, लकड़ी लगा के चला गया। उसके बाद उस आदमी ने हर आने वाले को गुरु समझ के लकड़ी को पानी देना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फूल ना खिला। फिर एक दिन वो आदमी आ गया, पानी देते ही लकड़ी में पत्तियां निकल आईं। उसने कहा, गुरु महाराज, आज आप मिले हैं, इतने अरसे के बाद मन की मुराद पूरी हुई है। आप मेहरबानी करें और जिंदगी का कोई राज बताएं। उसने कहा, हूं तो मैं तेरा गुरु, और राज ये है कि ये मेरे पांव के पानी से नहीं खिला। जितने लोग यहां से गुजरे उन सब के पांव के पानी से ये पौधा कायम रहा। अलबत्ता ये इज्जत मेरे नाम से मंसूब हुई है, बाकी अमल तो सबका है। तो आप अपनी इस्तिकामत जारी रखना, ये अमल सबका है। आप इस्तिकामत के साथ चलते चले जाना। इसमें कुछ एट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है कि कौन सा नाम लगाया जाए। आप दीवार पे अपना ही नाम लिखो, लेकिन मैदान से आप कामयाबी की तरफ निकल जाओ। ये नाम लिखने की बात नहीं है, क्रेडिट देने की बात नहीं है। सारे क्रेडिट यहीं के यहीं रह जाएंगे और आपने पार हो जाना है। आप जिंदगी के हिजाब से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ के क्रेडिट सारे बेकार हैं, सब बेमानी है, बेरब्त कहानी है। यहाँ पे कोई शय ऐसी नहीं है जो काबिल जिक्र हो। जब दीवार के पार चले जाना है तो दीवार पे आपने क्या लिखना है? पार होने के बाद दूध और पानी में फर्क का पता चल जाएगा। दूध दूध से जा मिलेगा और पानी पानी से जा मिलेगा।